कल्कि अवतार के विवाह की कथा। पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार का उल्लेख विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में किया गया है। यह माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में धरती पर प्रकट होंगे। उनकी कथा में उनके विवाह का प्रसंग भी प्रमुखता से वर्णित है। कल्कि अवतार का जन्म कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु कल्कि युग के अंत में धर्म, अन्याय और पाप का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के संबल ग्राम में ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। यह भी कहा गया है कि कल्कि घोड़े पर सवार होकर तलवारों को धारण करके दुष्टों का संहार करेंगे। कल्कि विवाह का भगवान कल्कि के विवाह की कथा में उल्लेख है कि उनका विवाह पद्मावती नामक कन्या से होगा। जो पद्मावती एक अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण और तेजस्वी कन्या थी। पद्मावती का जन्म एक राजा की पुत्री के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम वृषभानु था, जो एक धर्मपरायण और वीर राजा थे। पद्मावती ने अपने जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया है। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थी, हर समय उनकी आराधना में लीन रहती थी। एक दिन जब कल्कि अपने घोड़े पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने पद्मावती को एक बगीचे में देखा। पद्मावती की सुंदरता और उनके तेज से प्रभावित होकर कल्कि ने उन्हें अपने मन में स्वीकार कर लिया। वही पद्मावती भी कल्कि को देखकर उनके तेज और तीव्रता से मोहित हो गई। कल्कि ने अपने माता पिता के माध्यम से राजा वृषभानु के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। राजा वृषभानु ने यह जानकर कि यह प्रस्ताव स्वयं भगवान विष्णु के अवतार का है, इसे हर स्वीकार कर लिया। कल्कि के पद्मावती का विवाह धूमधाम और वैदिक विधि से संपन्न हुआ। इस विवाह में देवता, ऋषि, मुनि और गंधर्व भी उपस्थित थे। यह विवाह धर्म और सत्य की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। विवाह के पश्चात कल्कि और पद्मावती ने मिलकर धर्म की पुनः स्थापना की। कल्कि के अधर्म और अन्याय का नाश किया, सतयुग की शुरुआत की। पद्मावती ने उनके हर कार्य में उनका साथ दिया और धर्म का प्रसार किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान हर युग में अधर्म की नाश करने के लिए अवतरित होते हैं। धन्यवाद।